हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टेट लाइन का सेकंड क्लास है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग को क्या क्या टॉपिक में डिस्कशन करेंगे वो देख लीजिए। आप लोग एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया नंबर 2, सेंट्रॉइड, सार्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। नंबर 3, different transformations of axis, transformation of axis. Number 4, rotation of axis और ऑब्लिक एक्सिस। मैं उस दिन ऑब्लिक एक्सिस क्लास 1 में बताए थे, लेकिन उसमें अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, एक मिनट जस्ट। अभी आप लोग देखिए, सपोज एक ट्रायंगल है। एक क्या है, ट्रायंगल है। लेट दिस इज योर ए बी सी। दिस कोऑर्डिनेट इज x1 y1 given, this coordinate x2 y2 given, and this coordinate x3 y3 given. You are given a triangle whose 3 vertex given. अभी आप लोगों को एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, ऑलवेज मॉड्यूलस वैल्यू। आप लोग का फॉर्मूला क्या है, हाफ। ऐसे याद रखेंगे। आप जब x1 लेंगे साइक्लिक ऑर्डर में लीजिए, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जैसे हम देखो अच्छे से, हम जब लिख रहे हैं ना साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। इसको कोई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ डेल क्यों दिया, क्योंकि इसका सपोज वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन उसको आपको एरिया क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपको पॉजिटिव लेना है, इसलिए मैं मॉड साइन लिया। तो डेल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y1 y2 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2 उसका मॉड। दिस इज योर डेल। ओके, अभी आप लोग एक बात याद रखिए मेरे से। अभी आप लोगों को एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, इसमें ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ये कैसे आ रहे हैं, इसको आप लोग ना डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। कैसे, डेल इक्वल टू हाफ, जो लोग को पता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। दिस, ठीक है, ये क्या है, इसका भी एरिया है। ऑलवेज यू रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला है, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ मैं जो इस टॉपिक में कराऊंगा, इसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ बोर्ड का बच्चे भी पढ़ेगा, यहाँ मेंस का भी बच्चे देखेगा, और मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा तब मैं डिफरेंट सेक्शंस करूँगा। तो बहुत बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी देखिए नंबर 2 टॉपिक, अभी सेंट्रॉइड देखिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आप लोगों को पता है, एक ट्रायंगल होता है। तो सेंट्रॉइड कैसे मिलता है, एक ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ए बी जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, इसका मिड पॉइंट, दिस इज योर मिड पॉइंट, सपोज डी। इसका मिड पॉइंट ए सी का ई, एंड इसका मिड पॉइंट एफ है। यू जस्ट ज्वाइनिंग, आप लोग इसको ज्वाइनिंग कीजिए, आप लोग इसको ज्वाइनिंग कीजिए, और आप देखेंगे एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। ये पॉइंट है जी, दैट मीन्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे मिलता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, व्हाट इज योर सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। नॉर्मली इसको जी से डिनोट करते हैं। तो अभी आप लोग देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसको जी रखते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, फिक्स प्रॉपर्टीज। क्या होता है, सपोज लेट दिस इज x1 y1, b कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड c कोऑर्डिनेट x3 y3।
तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से सोचिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। मीडियंस पहले क्या करना पड़ेगा, ए आप याद रखना ऑलवेज ए जी बाई जी डी इज ऑलवेज 2:1 होता है, दैट मीन्स 2:1। आप दूसरा भी कोई भी एक ले लीजिए, बी जी बाई जी क्या आता है 2:1। फिर सी जी बाई जी एफ ये क्या होता है बेटा 2:1। ये आपका प्रॉपर्टीज है। कोई भी मीडियन सेंट्रॉइड उसको क्या करते हैं 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। बच्चे आप लोगों को बोला मेरा लेक्चर देखिए, आप कोई ट्यूशन नहीं लगेगा आपको 2:1। तो अभी यहाँ पर आपको जी निकालना पड़ता है। आप एक स्टेटमेंट यहाँ अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होता है ऑलवेज। कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। और एक बात रख लीजिए, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचा था, इसको कैलकुलेशन बना दिए थे। कैसे आपको मैं बताता हूँ। क्या है, ए 1,2 है, ए 3,4 है और ए 7,-8 है। सपोज अभी बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट P सच दैट ए बी सी, P एक ट्राइंगल के अंदर है, P पॉइंट ऐसे निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए सी इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। बहुत सारे बच्चे इसको एच कोमा लेके सॉल्व किया था, मॉड वैल्यू से कंफ्यूज हो गया था। आपको 1 मिनट में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स 3 इक्वल एरियाज। ओके, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स 3 इक्वल एरियाज। मतलब आपको जस्ट सेंट्रॉइड निकालना है इस प्रॉब्लम में। जो बच्चे को वो पता था वो 1 सेकंड में इसको आंसर दे दिए, और जिसको पता नहीं था वो बहुत सारे टाइम लगाए और इसमें वेस्ट ऑफ टाइम का वेस्ट किया। ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिए, इसमें आप देख लीजिए क्या होता है। आपको देखना पड़ेगा, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। और आप याद रखेंगे सेंट्रॉइड कैसे मिलता है, एक बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को भी पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दिस इज योर सेंट्रॉइड। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे आ रहा है, आप नया स्क्रीन में चलिए और आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आता है। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जस्ट ए बी सी, अभी आप इसको ज्वाइनिंग कीजिए। लेट दिस कोऑर्डिनेट इज योर डी, अभी इसको आप ज्वाइनिंग कीजिए। दिस कोऑर्डिनेट इज योर ई, आप अभी इसको ज्वाइनिंग कीजिए। दिस इज योर एफ, लेट दिस कोऑर्डिनेट इज जी। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप कैसे याद करेंगे, आप एक काम कीजिए, पहले आप बताइए डी क्या है। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। तो आप मेरे को पहले बताए डी क्या है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। देन you first find out what is the coordinate of D. You know the ratio formula, that means 1:1. Now D का coordinate होगा, क्या होगा बेटा, x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2, this is your coordinate of D आ जाएगा। अभी आप लोगों को पूरा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है,
AG बाई GD इज योर 2:1 होता है। आप इस कोऑर्डिनेट जानते हो और इस कोऑर्डिनेट जानते हो, आप रेशियो फॉर्मूला से G निकाल ही सकते हो। आप यहाँ लिख लीजिए अच्छे से यहाँ कर लीजिए। मैं यहाँ x1 y1 दे देता हूँ और मैं यहाँ पर x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2 और यहाँ पर G दे देते हैं। दिस इज 2:1। तो आप G का कोऑर्डिनेट निकालिए, 2x1 x2 प्लस x3/2 प्लस x1/3 सिमिलर x कोऑर्डिनेट और 2 y2 प्लस y3/2 प्लस y1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे G क्या आएगा बेटा, आप देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स। आया समझ में? दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो आईडी में आप लोगों को सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान से आपको समझ में ही आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक, आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप कॉपी कीजिए। और मैं ये जो सीरीज है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया का कोई भी बच्चे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। आपको खाली एक शेयर करना है। अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए आपका दोस्त लोगों से, और अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं, ठीक है। चलिए, इन सेंटर कैसे मिलता है बच्चे, इन सेंटर कैसे मिलता है, आप मेरे को पहले बताइए इन सेंटर कैसे मिलता है। एक ट्रायंगल आपका ABC है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ABC। अभी आप सोचिए ABC एक ट्रायंगल है तो आपका इन सेंटर कैसे मिलेगा, जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दिस एंगल इज योर A/2 हो जाएगा, ये एंगल A/2 हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करता हूँ D, और मैं यहाँ पर करता हूँ दिस इज D, दिस इज योर F एंड दिस इज योर DEF। आप यहाँ अच्छे से देखिए DEF। सपोज आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ट्रायंगल, इसका नॉर्मल नोटेशन होता है, AB को स्मॉल c से डिनोट करता है और BC को स्मॉल a से और AC को स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 एंड दैट इज योर x3 y3। देखिए, आप सेंट्रॉइड जब निकालिए थे तब आपका इजी था, क्योंकि उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट था। अभी इस केस में दिस इज योर आई पॉइंट, आपको AI/ID इट इज नॉट अ कांस्टेंट। उस केस में AG/GD आपका कांस्टेंट था। बच्चे समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बेसिक्स में जाइए, आपका जो चाइल्डहुड में सीखे थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ABC, जब मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है AD, तो आप बताइए मेरे को दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तब आप लोग ये फॉर्मूला सीखे थे BD/DC इक्वल टू AB/AC। ये आपको एंगल बाइसेक्टर का ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले ना इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद मैं प्रूव करूंगा। इसका I का कोऑर्डिनेट आता है A मतलब BC ले, x1 B x2 C x3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। सिमिलर लॉजिक A y1 B y2 प्लस C y3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। दिस इज योर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है बेटा, इन सेंटर है। तो अभी उस प्रीवियस प्रॉब्लम में देखिए, अब मेरा D पॉइंट भी बहुत आसान आ गया था, क्योंकि उस केस में फिक्स था, इट इज द कांस्टेंट पॉइंट, द मिड पॉइंट। बट इस केस में नहीं है, इसमें डायरेक्ट नहीं है। चलिए, पहले आप क्या करेंगे,
आप अच्छे से देखिए, बी डी बाई डी सी, ए बी क्या होता है सी, और ए सी क्या होता है बी। तो आप एक काम कीजिए, आपका यहाँ से आपको पता चल रहा है दिस इज योर सी इज टू बी। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी? कोऑर्डिनेट ऑफ द डी इज योर bx2 cx3 divided by b plus c. Similar logic, by2 plus cy3 divided by b plus c. This is your coordinate of d. Coordinate of the d क्या है? bx2 plus cx3 divided by b plus c, by2 plus cy3 divided by d plus c. मेरा d कोऑर्डिनेट आ गया। अभी देखिए आप अच्छे से देखिए, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है। आपको देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे बुक्स में आप कोई भी जगह में जाएंगे आपको फॉर्मूला लिख देगा। आप बता रहे आप रूट लेवल से अच्छे से सब्जेक्ट सीखिए, बोर्ड भी हो जो भी हो, जेई मेंस का आप जितना सीखेंगे आप अच्छे से सीखिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक काम कीजिए, पहले मेरा ए आई बाई आई डी मेरे को पता नहीं है, इसमें तो फिक्स नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे को बताइए ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है बी आई इज योर एंगल बाई सेक्टर, यस और नो? तो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए आई बाई आई डी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ए आई बाई आई डी ए बी बाई बी डी, ये रेशियो है। अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ से मेरे को बी डी निकालना है, तो आप एक इसको देखिए डी सी बाई बी डी, इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए तो क्या आता है? बी बाई सी आता है। तो इसको +1, इसको +1 कीजिए, इसको +1 कीजिए, तो बी डी प्लस डी सी बाई बी डी इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी आ जाता है। तो आप मेरे को बोलिए बी डी बाई डी सी क्या होता है? बी सी बी डी बी प्लस सी बाई सी होता है। तो बी डी क्या होता है? बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। आप यहाँ पर डालिए ए बी क्या होता है? सी बाई ए सी बी प्लस सी, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बाई ए, है कि ना? तो आप यहाँ से देखिए कैसे मेरा आ जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है x1, y1, और डी का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है क्या है? bx2 cx3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेट आई है, तो दिस रेशियो इज बी प्लस सी इज टू ए। आप इस रेशियो को देखिए और वहाँ पर कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए दिस इज एच कोमा के, आप निकालिए बी प्लस सी रेशियो इंटू बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस ए एक्स वन डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सिमिलर लॉजिक आप वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, सिमिलर लॉजिक। तो आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है बेटा? आप देखिए ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए एक्स वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। आपको आया समझ में? आपको कॉपी करना है तो आप धीरे धीरे इसको कॉपी कीजिए और मेरे को बताइए, ठीक है।
बोलिए, आपको आया समझ में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ सारकम सेंटर। सारकम सेंटर कैसे आता है? ए बी सी एक ट्राइंगल है। लेट दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 एंड दिस इज योर x3 y3। तो आप इसको एंगल ए ले लीजिए, इसको एंगल बी ले लीजिए, इसको एंगल सी ले लीजिए, ठीक है। एंगल ए लीजिए, एंगल बी ले लीजिए, एंगल सी ले लीजिए। आप मेरे को बताइए यहाँ पर आप कैसे मिलेगा, इसका सारकम सेंटर कैसे होता है, कैसे मिलता है, पहले देख लीजिए। मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर। तो आप एक बात यहाँ पर याद रखना, इन द सारकम सेंटर मे बी लाई आउटसाइड द सर्कल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम x1 sin 2a, x2 sin 2b एंड x2 sin 2c, x3 sin 2c डिवाइडेड बाई x1 sin 2a sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c आता है। और k क्या आता है बेटा? k आता है, आप बताइए, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b y3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a sin 2a sin 2b sin 2c, ये आता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। इसका जो प्रूफ है आप याद कीजिए, मैं 3 में कर सका हूँ। आप यहाँ आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप एरिया से सोचिए। थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का है, आप थोड़ा एरिया से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। आपको हम बात बार बता रहे हैं, ये जो ए एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बिल्डिंग है पूरा। आपको क्या करने का, आप यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम बाद में नेक्स्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसलिए इसको धीरे धीरे सीखिए। जो लोग बच्चे लोग को मालूम है ठीक है, वो वीडियो मत देखिए, और जिसको मालूम है आप एकदम धीरे धीरे इसको सीखिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो आप एक काम कीजिए, पहले आपको हम एक एक्सप्लेन देते हैं। दिस इज योर 0,0। तो ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट सपोज x, y है ओरिजिनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अभी क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको थोड़ा मैं एक दूसरा शिफ्ट करवाया, लेकिन पैरेलली शिफ्ट किया। दिस इज अल्फा कॉमा बीटा में आ गया। हम आपको बता रहे अल्फा कॉमा इधर जाएगा ऐसा नहीं, आप कोई किसी भी जगह में रख सकते हैं, मतलब आप इधर भी रख सकते थे। दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, लॉजिक सेम ही है। अब यहाँ पर प्रूव करते हैं। अभी ये मेरा नया एक्सिस है, इस पे रेस्पेक्ट में सब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चेंज होगा। अभी आप देख लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में ये जो सेम पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश आ रहा है। आप इसको O नाम दीजिए, आप यहाँ ड्रॉप कीजिए, N नाम दीजिए, यहाँ पर M नाम दीजिए, यहाँ पर P नाम दीजिए, यहाँ पर Q नाम दीजिए। तो आप मेरे को बताइए x क्या होता है। x होता है, आप इसको L नाम दीजिए, तो x होगा मेरा ON प्लस LP। तो आप बताइए x क्या होता है, x ON का कोऑर्डिनेट ON इक्वल टू मेरा अल्फ़ा आ रहा है, और इसको R नाम दे देते हैं, और RN इक्वल टू बीटा आ रहा है। तो आप मेरे को बताइए ON क्या होता है बेटा, ON मेरा अल्फ़ा आ रहा है, और LP मेरा x डैश आ रहा है। तो नया x डैश क्या लिख सकता है, x माइनस अल्फ़ा। सिमिलर लॉजिक, कोई जियोमेट्री देखिए आप, y
y क्या होता है, आप यहाँ से देखिए y क्या होता है, y होता है आर एन प्लस पी क्यू। तो आर एन का मतलब बीटा, पी क्यू का y, तो y डैश, तो y डैश इक्वल टू y माइनस बीटा होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये जो x डैश का ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस अल्फा, y डैश का ट्रांसफॉर्मेशन y माइनस बीटा, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सिस। अभी कोई बच्चे बोलेगा सर मैं यहाँ लेके आ गया, दिस इज 0,0, मैं यहाँ पर लेके आ गया, तो क्या होगा मेरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज, तब वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप सोचिए एक्स डैश वाई डैश, आपका जब अल्फा नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला खाली याद रखें, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैं थोड़ा ऑब्लिक एक्सिस बताए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे को वो समझ में नहीं है। आप यहाँ पर देखिए ऑब्लिक एक्सिस मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्लिक एक्सिस ये एक्चुअली ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। ऑब्लिक एक्सिस कैसे होता है, ऑब्लिक नॉर्मली ऑब्लिक एक्सिस किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस कब होता है, जब दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, और ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है। ऑब्लिक एक्सिस क्या है, और ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है ना, ऑब्लिक एक्सिस 90 नहीं है, मतलब 90 कोई दूसरा एंगल होगा। सपोज हम सोच रहे हैं अभी ये वाला एक एक्सिस हो गया, अभी ये हो गया, सपोज दिस एंगल इज योर थीटा। ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल पी पॉइंट जो रेस्पेक्ट है, इसको हम x, y लेते हैं, मतलब ओरिजिन से। इसको ऐसे ज्वाइनिंग कर दो, ऐसे ज्वाइनिंग कर दो, ये एन है, ओ है, ये एम है, ऐसे। अभी आप एक काम कीजिए, इसका जो होता है एक्सिस, आप यहाँ से इसका न्यू कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, इसको एक्स डैश वाई डैश होता है एप्लिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दिस इज योर आर। तो आप मतलब बताइए ये जो एक्स है ना, ऐसे पैरेलली मेजरमेंट करना पड़ेगा, दिस इज योर टी। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए पी आर इक्वल टू मेरा एक्स डैश होता है, और पी टी इक्वल टू, पी टी पैरेलल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन एज पैरेलल, पी टी इक्वल टू वाई डैश होगा, आगे ना, पी टी इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, आगे ना। हाँ ठीक, चलिए आप, मैं देखता हूँ कैसे होता है। x क्या होता है आप बताइए, x होता है x मतलब आप लिखिए एम पी इक्वल टू एम आर प्लस आर पी, दिस इज 90 माइनस थीटा। ये वाला क्या है, 90 माइनस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये लेंथ तो वाई डैश है, तो आप एक काम कीजिए, एम आर बाई वाई डैश, एम आर बाई वाई डैश कॉस 90 माइनस थीटा, तो एम आर कितना होता है, वाई डैश साइन थीटा। तो एम पी मतलब x, एम आर मतलब वाई डैश साइन थीटा, और आर पी मतलब एक्स डैश। तो क्या आ रहा है, ओ शिट, इसको मैं साइन लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज योर कॉस थीटा, सॉरी गलत हो गया बेटा। तो वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश, ये रिलेशंस है, एक्स इक्वल टू वाई डैश, सॉरी एक्स डैश प्लस वाई डैश कॉस थीटा, आप इसको याद रखेंगे। सिमिलर लॉजिक, ये मेरा वाई डैश है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो यहाँ से पता ही चल रहा है, तो क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई डैश साइन थीटा। देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, तब हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको बताए थे हम लोग, क्या है ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेशन करेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए कैसे होता है। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस।
अभी ये सिस्टम को क्या किया आप लोग, थीटा रोटेट करवाइए, दिस एंगल इज योर थीटा और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, दिस इज योर वाई डैश और दिस इज योर एक्स डैश, न्यू सिस्टम्स। तो ये जो p कोऑर्डिनेट है पहले क्या था, x, y था, अभी इसके रेस्पेक्ट में दिस इज योर x डैश y डैश हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ देखिए इससे ओरिजिनल वाला लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाइए, सपोज इसका नाम P दीजिए, इसका L दीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इसको M दीजिए और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, एक Q आता है, पूरा जियोमेट्री का Q। तो अब एक यहाँ थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस एंगल ऑल्सो द थीटा हो जाएगा। आया समझ में? अभी आप एक काम कीजिए, इसमें ओ एल हो गया, वो ये ओ नाम हो गया, तो ओ एल आप लिखिए, ओ एल क्या होता है, ओ एल होता है अच्छा, इसको एक काम कीजिए कि पी क्यू एन नाम लीजिए, तो ओ एल क्या होता है, ओ एन माइनस एन एन, है कि ना, ओ एल इक्वल टू माइनस ओ एल, तो ओ एल मेरा एक्स होता है, तो ओ एन माइनस एन एन, ओ एन क्या होता है आप देखिए, ओ एन को आप लिख ही सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ओ एन चाहिए ना, आप इसको एक नाम दीजिए, इसको एक नाम दीजिए, एम नाम दीजिए। ठीक है, तो ओ एम का वैल्यू कितना आएगा, एक्स डैश आएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं ओ एन बाई ओ एम इक्वल टू कॉस थीटा, तो ओ एम कॉस थीटा, तो ओ एम आप लिख सकते हैं एक्स डैश कॉस थीटा, तो ओ एन को क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश कॉस थीटा, ये सर नो, माइनस एन एल क्या होता है, एन एल क्यू एम होता है, तो आप यहाँ देखिए क्यू एम बाई एम पी इक्वल टू क्यू एम बाई एम पी इक्वल टू साइन थीटा। क्यू एम मेरा जो भी है, हम देखते हैं क्यू एम क्या होता है, क्यू एम इज योर एन एल, क्योंकि क्यू एम इक्वल टू एन एल होगा, आप जियोमेट्री से देख सकते हैं। तो क्यू एम क्या होता है, क्यू एम एन एल क्या होता है, एन एल एम पी क्या होता है, ये मेरा हाइट है, वाई डैश साइन थीटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वाई डैश साइन थीटा, दिस इज योर एक्स, एक रिलेशन से जियोमेट्री से, एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा। तो आप यहाँ से सिमिलर जियोमेट्री लगाइए, सिमिलर जियोमेट्री क्या होगा, आप वाई क्या होता है, पी एल होता है, पी एल क्या लिखेंगे बोलिए, क्यू एल प्लस पी क्यू होगा, क्यू एल प्लस पी क्यू होगा। आप बताइए क्यू एल मतलब क्या है, क्यू इंटू एल, क्यू एल इक्वल टू एम एन प्लस पी क्यू होगा। आप यहाँ देख लीजिए एक मिनट, एम एन क्या होता है, आप यहाँ से कीजिए एम एन बाई ओ एम इक्वल टू साइन थीटा, तो ओ एम क्या होता है, एक्स डैश होता है, एम एन बाई एक्स डैश साइन थीटा, तो एम एन क्या होता है आप बताइए, एक्स डैश साइन थीटा। ठीक है, सिमिलर लॉजिक पी क्यू क्या होगा, वाई डैश कॉस थीटा। आपको खाली याद रखना पड़ेगा ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, थीटा एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा, वाई इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है जो आ नहीं सकते। ठीक है, एग्ज़ाम में
कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे थ्योरी पढ़ा दी है। इसको आपको देखना पड़ेगा जे हम इसको कैसे इसको डिफरेंट मेथड में और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले आप थ्योरी पता है, बेसिक फार्मूला पूछ सकते हो, तीनों दे दिया, आइडिया निकालिए। ये अब आपका ऐसे रोटेट कर दिया, जैसे हम एक तो प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है। आपको बोला है सपोज एक ओरिजिन है, एक कोऑर्डिनेट 0, 3, 4 है। अभी ये कोऑर्डिनेट को -7, 8 में ट्रांसफ़र कर दिया। नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप मेरे को बताइए। सपोज दिस इज योर अल्फ़ा, बीटा। -7, 8 यहाँ नहीं होता है, -7, यहाँ होता है, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम चला गया। तो आप मेरे को बताइए अल्फ़ा, बीटा ये होता है, अल्फ़ा इक्वल टू -7, बीटा इक्वल टू 8 होता है। तो आप x डैश इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा डालिए। तो x डैश x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है, -7 होता है। तो x डैश इक्वल टू, अब बताइए x क्या होता है, 3 डालिए। तो 3 + 7 दैट इज 10 हो जाता है। सिमिलर लॉजिक है, y डैश क्या होता है, y माइनस बीटा होता है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आप बताइए 4, माइनस बीटा क्या होता है, 8 होता है, तो -4 होता है। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में 10 - 4 होता है, मतलब दिस इज ट्रांसफॉर्म। इफ यू द कोऑर्डिनेट इज ट्रांसफॉर्म अल्फ़ा, बीटा पैरेलली, रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्म, देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स बिकम्स टू योर 10, है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत बेसिक फॉर्म चीज़ है। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसके टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को अच्छा लगा, फिर मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ। आप जो लोग का ये टॉपिक ज़रूरी है, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कुछ वजह से मनी एज वेल एज फैसिलिटी की वजह से क्लास नहीं कर सकता अच्छे टीचर के पास, आप उसको भेजिए वीडियो, उसको क्लास करने दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।